नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 10 दिसंबर 2023 और यहां पर संडे का दिन है। आप लोगों के यहाँ भी संडे का ही दिन होगा। तो चलिए हम लोग सोमवार यानी कि नया सप्ताह जो कल 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे इंडेक्स के एनालिसिस कर लेंगे, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का। और उसके अलावा अगर आप चैनल जुड़े रहेंगे और हैं भी तो आपको अदर भी इंडेक्स के एनालिसिस आज मिल सकता है। मेटल का भी मिलेगा, हो सकता है आईटी फार्मा भी मिल जाए कि कहाँ पे अब जो तेज़ी का माहौल है इस तेज़ी के माहौल में क्या करके चलना चाहिए। क्लियर है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और बैंक निफ्टी के बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया, मैंने लगा लिया यहाँ पर। चल अब बैंक निफ्टी का चार्ट को ज़रा मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आ रहा है अभी आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट, देखते हैं कि करके। या अब देखिए बैंक निफ्टी में तो आपको तेज़ी नज़र आ रहा है, शानदार तेज़ी आ जाए। मैंने आपको फ्राइडे को ऑप्शन ही दिया था, उसके सारे टारगेट कॉल ऑप्शन आ गए थे अपने टेलीग्राम चैनल और साथ ही अपने मोबाइल ऐप पर। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे टारगेट आ गए और आप देखिए कि ज़बरदस्त 47,300 का हाई लगाया इसने, 47,303 का, और 47,262 के आसपास की क्लोजिंग है। इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग और हाई जो है लगभग पास में, मात्र 40 पॉइंट का। 47,200 के ऊपर निकलने के बाद आपको एक कि इसने कर लिया है लगभग वो ब्रेकआउट कर चुका है। क्योंकि अगर आप ये रेड वाली कैंडल देखते हैं ना, इसका हाई है 47,259, अगर क्लोजिंग हम लोग देखते हैं तो 47,262 है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो बैरियर जो था वो ब्रेक हो गया है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट भी बन सकता है और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आने के चांसेस बन सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन को समझेंगे यहाँ पर। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर सिंपल बात है कि हाई के पास में बिल्कुल क्लोज कर रहा है ना, आपको इसके पास विक्स भी नज़र नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है ना, तो हमें करना होगा कि 47,325 के ऊपर निकलने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बन सकता है। 47,325 के ऊपर जब अगर निकलेगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मैं थोड़ा साइज बढ़ा कर दूँ, ये 47,325 के ऊपर निकलेंगे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और इस कंडीशन में जो ऊपर के साइड में आपके लिए टारगेट खुलेगा दोस्तों, वो 47,400 का एक पहला टारगेट होगा, 47,400 का। अब देखिए इसके बाद जो एक एरिया आ रहा है वो साइक्लोन, चूँकि ऑल टाइम हाई पर है तो कहाँ पे ये रुकेगा ये पता नहीं। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें तो 47,500 नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो एक बार यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो ज़रूर बुक कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल 40,000 का दर्शन करा सकता है, लेकिन एक बार में नहीं जाएगा। ये इस प्रकार से जाएगा 47,600, 47,700, 47,700 और 47,800 तक के टारगेट, यानी यहाँ तक आपको मिल सकता है। अब 48,000 का तो वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग इसको पॉइंट वाइज लेंगे, है ना। आपको 100 पॉइंट पर इसको कोशिश करना है कि अगर आपने मल्टीपल लॉट ले रखे हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करते रहना। अगर मल्टीपल लॉट लिया नहीं लिया है तो आपको फिर पूरा का पूरा आपको स्टॉप लॉस टेल करते हुए चलना होगा। तो एक बैरियर पार करे तो दूसरे बैरियर के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से रणनीति बनेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कॉल ऑप्शन लेके चलना चाहिए। कॉल ऑप्शन आप 47,400 स्ट्राइक, क्योंकि जब ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट जाएगा 47,400 का। लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आ गया है ना, अच्छी तेज़ी है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बिल्कुल संभावना है, तो हम सेल करेंगे 47,262 के ऊपर। उसके पहले सेल नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये एक बैरियर प्राइस था, ये एक बैरियर प्राइस था। जब इसके नीचे आ जाएगा, जब 47,200 के नीचे आ जाएगा तब हम इसके नीचे सेलिंग का स्टार्ट करेंगे 47,200 के बिलो। जब इसके नीचे सेल होगा तो इस कंडीशन में आपके टारगेट 47,100 से 47,000 का जो राउंड नंबर का एरिया है वो आ सकता है। देखिए अब जो इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है वो हो गया 46,500। इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 46,500 तक हम लोग बहुत अच्छा कंफर्टेबल है। और ये अगर ये 47,000 को तोड़ दिया
तब आपको टारगेट 46,900 से लेके 46,800 तक का लेवल आपको आता हुआ मिल सकता है। और वो 46,800 का लेवल कौन है? ये जो कैंडल है इसका लो प्राइस वही था 46,800 के आसपास का। तो यहाँ तक ये वापस क्लेम कर सकता है। ये अगर टूटा तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट और आपको मिलेगा, चांसेस नहीं है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, एक एजुकेशनल पर्पज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। 46,700। मैं आपको डिस्क्लेमर फिर से बता दूं कि अगर आप मेरे दिए हुए लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। डिस्क्लेमर आपने पढ़ ही लिया होगा शुरुआत में। ये सिचुएशन आपको यहाँ पे बनेगा, ये लेवल और पुट ऑप्शन, इस कंडीशन से पुट ऑप्शन की तरफ में झुकाव होना स्वाभाविक है। 47,200 का ही पुट ऑप्शन लेके चला जा सकता है, क्योंकि जब ये इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट दे, इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी का लेवल। अभी देखिए इसको 15 मिनट के चार्ट पे करके कोई फ़ायदा है नहीं एनालिसिस। स्ट्रेंथ में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बहुत ताकत में दिख रहा है। क्लोजिंग बिल्कुल हाई के पास में कर रहा है, इसलिए आप 15 मिनट को एनालाइज नहीं भी करते तो भी लेवल आपके वही बनते, बिल्कुल वही लेवल बनते हैं। आप देखिए ये बॉक्स एरिया के ऊपर मैंने बाइंग एरिया दिया था और इसी एरिया के पास सपोर्ट बना के देखिए कैसे ऊपर गया है ना। तो ये एरिया वापस से सपोर्ट का काम कर सकता है। मैंने आपको कहा कि अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे नहीं, डेली के 15 मिनट चार्ट पे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं है। आप यहाँ से पकड़े इस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 47,000। इसको तोड़ने के बाद ये डायरेक्ट थोड़ा नीचे कमज़ोर हो सकता है। अब मान लेते हैं कि ये भी गैप अप खुल गया, अगर किसी कारणवश मान के चले कि अगर ये गैप अप खुलता है ऊपर के लेवल पे, गैप अप और यहाँ से ये 500-600 पॉइंट, देखिए 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी का गैप अप का वैल्यू मैं नहीं दूंगा। वो इसलिए नहीं दूंगा कि 47,000 का इंडेक्स है भाई, 100-150 तो निफ्टी की बात होती है, इसमें थोड़ी होगा। तो ये कम से कम मान लेते हैं कि 300 पे क्लोज है, तो ये 47,800 से लेके 48,000 तक पर कहीं बीच में ओपन हो जाए। मान के चलें कि इस एरिया के बीच में ये कहीं ओपन हो जाए, तो ऑलरेडी आपको मैंने क्या बोला कि ऑलरेडी स्टॉक इंडेक्स में मूवमेंट है और इंडेक्स में काफ़ी अच्छा नीचे मूवमेंट है। 3-4 दिनों में 3,000 का पॉइंट ऊपर चला गया ये, है ना, 3,000। ये भी आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा ये मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह और थोड़ा आपको अमेरिका का भी आपको ध्यान रखना है, फेड वगैरह ये सब पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हो सकता है ऊपर से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले। तो खास नहीं मिलेगा लेकिन उस तरह का खास नहीं मिल सकता है। तो सेलिंग कंडीशन बनेगा, गैप अप खुलने पर थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, करना भी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग। 46,700 टारगेट से लेके 47,500 तक, यानी 47,700 से लेकर 47,500 तक, 47,500 तक के टारगेट बनेंगे अगर इस एरिया पर खुलता है तो। अब ये 47,500 बहुत ऊपर हो गया, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ना वो एरिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक जो रजिस्टेंस है वो वापस सपोर्ट का काम बन जाएगा अगर ये गैप अप खुलता है तो। अगर ये गैप अप खुल गया और तब सेलिंग हुआ तो 47,700, 47,600, 47,500 तोड़ने के बाद ये 47,400 से लेके 47,300 तक और 47,200 तक वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन यहाँ से लेना चाहिए ऊपर से 47,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन तो ये हो गया गैप अप में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया तब, किसी कारणवश मान लेते हैं कि ये गैप डाउन हो गया, नीचे खोल दिया, तब नीचे खोला तो मैं तो चाहूँगा कि भैया एकदम जितना नीचे खुले 46,500 पे खुल जाए, ओहो तो बहुत अच्छी बाइंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट खुले, ऐसा चांस कम है। इस एरिया पर ये 46,500 के लेवल ये है, तो इस एरिया पर कम चांस है कि यहाँ तक लेगा। अगर खुल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हो सकता है 100 पॉइंट 150 पॉइंट ये ऊपर भी खुल सकता है। 46,000 आप समझ लीजिए 800 यहाँ पे भी खुल सकता है। 46,700 ये एरिया पे भी सबसे अच्छा बाइंग एरिया। गैप डाउन में ना अगर आपको बाइंग करना, चूँकि बाउंस मिलना स्वाभाविक है, जब तक 46,500 के ऊपर टिके हैं तब तक बाय ऑन डीप करेंगे। 46,500 के नीचे गिरने पे सेल कर देंगे। तो 46,500 के आसपास खुलता है 600-700, तो आपको बाइंग करना चाहिए गैप डाउन में। और इस कंडीशन में आपके जो टारगेट बनेंगे 46,900 से लेके
47,200 जो कि पहले पुराना वाला रेजिस्टेंस हो रहा था वो एरिया यहाँ तक आएगा। बहुत अच्छा रहा तो वापस से ये क्लेम करके 47,300 तक जा सकता है। देखिए यहाँ से अगर खुला तो यहाँ पे ये बाउंस करता हुआ वापस इस एरिया को क्लेम कर सकता है, ये ध्यान रखना है। तो कॉल ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, 46,600 का भी ले सकते हैं और 46,700 का भी लेके कॉल ऑप्शन चला जा सकता है, कोई बात नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये हुआ दोस्तों बैंक निफ्टी का व्यू। अब इसी हिसाब से हम लोग ज़रा निफ्टी को भी देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो चलिए ज़रा आप निफ्टी के चार्ट लगाते और सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देखेंगे, ताकत को देखेंगे और ये आपके सामने ताकत आ रहा है। देखिए ताकत में ये थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, बैंक निफ्टी अब तेज़ी में है और ये थोड़ा सा कमज़ोरी फील कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसने जो हाई लगाया था ना, आप ध्यान से देखिए, इसने जो हाई लगाया था लास्ट टाइम 21,006 का, क्लोजिंग क्या 21,969 का, यानी 30 पॉइंट। हालांकि ये भी ज़्यादा नीचे नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें विक्स देखें तो इसमें बड़ा विक्स नज़र आएगा बैंक निफ्टी के मुकाबले, और नीचे भी अगर लो देखते हैं तो बड़ा लो नज़र आएगा बैंक निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल बराबर था, ओपन इक्वल टू लो के आसपास में। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो रेड कैंडल है ना, इसका प्राइस पकड़िए, इसका प्राइस था 20,850 और इसका प्राइस 20,850। ये दोनों रेड कैंडल का लो है 20,850 और इस कैंडल का भी लो देखते हैं तो 20,860 है। तो तीनों का लगभग प्राइस आ गया ना, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 20,850 क्या है, एक सपोर्ट एरिया बन गया, नहीं बन गया ना सपोर्ट एरिया, कि इसके आसपास आता है तो बाउंस आ जाता है। तो अगर सेलिंग का इरादा होगा तो इसके नीचे करेंगे, लेकिन वो बाद में, अभी नहीं। अभी हम लोग इसको चार्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। 21,000 इसके पास रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, 21,000 का रीज़न वहीं से रिजेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट करते हैं। देखिए 15 मिनट के चार्ट पर आपके सामने में, और ये आ गया। अब इसको ज़रा रीसेट कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो इसने एक जिगजैग पैटर्न बनाया, कैसा बनाया, जिगजैग पैटर्न, देख रहे हैं ना, ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऐसे, तो ये जिगजैग है। अब यहाँ से यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। चलिए इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे ये लाइन लिया और इसको एक बियरिश फ्लैग पैटर्न के मोड में डाल दिया। ये आया बियरिश फ्लैग पैटर्न, ये आ गया पोल आपके सामने में, और ये आ गया एक फ्लैग, ये इधर से मैंने डाल दिया फ्लैग। तो ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर क्लियर है। अब आपको करना क्या है कि इस बियरिश फ्लैग पैटर्न पर ही ध्यान फोकस लगाना होगा, इसको स्टडी करना होगा कि अगर इस पैटर्न के ऊपर निकालता है एक बार, यानी कि 21,000 के वापस ऊपर से 21,000 के ऊपर से अगर ये निकालने की कोशिश करता है तो फिर कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से बन सकता है, क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होगा, बियरिश फ्लैग पैटर्न। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे वो 21,000 टारगेट आपको देखने को मिलेगा। इसको तोड़ने के बाद ये 21,150 से 21,200 तक, हालांकि 150 से 200 के बीच में ये रुक सकता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा ना तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते क्या होता है, सांस फूलने लगता है, ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो इसको भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कॉल ऑप्शन अगर आपने बाय किया तो 21,000 के स्ट्राइक प्राइस का ही आप कॉल ऑप्शन लेके चलें। इंडेक्स नीचे आएगा, ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे आ गया, ऊपर नहीं गया निफ्टी, और ये पहले ही नीचे आ गया, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इस पैटर्न को टूटने के बाद सेल करेंगे, जिसका प्राइस आता है, चलिए उस प्राइस पर हम लोग लाइन लगा लेंगे। इसका प्राइस था 20,950 के आसपास का, 20,950 के आसपास का। चलिए एक लाइन लगा लिए, ये 20,950, 940, ये सब एरिया आप पकड़ सकते हैं। तो अगर आपको सेल करना है तो 20,950 से 20,935 के नीचे आप सेल करके चल सकते हैं। ये दो एरिया के नीचे आप सेल करेंगे और इस कंडीशन में आपको टारगेट बनेगा 20,900 छोटा वाला, दूसरा टारगेट 20,850, 20,000, 20,850, 20,800। अब देखिए ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार आके रुक सकता है, यही है 20,850 जो लेवल लिखा है, और यहाँ से अगर ये तोड़ेगा तो फिर ये डायरेक्ट आपको 100 पॉइंट और दे सकता है, 20,850 के बाद 20,750 तक जाने के चांस बना सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। 20,750, 20,750 का जो एरिया है वो यहाँ कहीं पर आता है, ये एरिया देखिए, इस एरिया पर आता है। ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 700 और 750 एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है। तो
ऊपर से चूंकि आप सेल किए हुए पहले, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पुट ऑप्शन लेके चला जा सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन लिख देता हूँ। पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, पी 20,900 के ही ले सकते हैं, या अगर थोड़ा फास्ट वाला चाहिए तो 21,000 का भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन इन केस ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो गैप अप कंडीशन में यहाँ पे लिखना है कि अगर ये 21,200 पर आ जाता है तो भाई अभी थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, तो हम सेल करके ही चलने की इरादा में है। एक गैप अप में हम बाय नहीं करेंगे भाई, जब तक वो मेरे रडार पर लेवल पे नहीं आ जाए। 175 से लेके 20,125 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ख़राब हो गया, सॉरी 20,000 कह रहा हूँ, 21,000। अगर ये 21,200 पे खुलता है तो गैप अप में सेल करेंगे 21,175 से 21,125 के टारगेट, और दूसरा 21,075 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर ख़राब हो गया तो जो 21,000 का रजिस्टेंस एरिया हो रहा था ऊपर में करने का कोशिश कर सकता है। क्लियर? तो पुट ऑप्शन यहाँ से लेना चाहिए। आप 21,150 का भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया गैप डाउन, तब गैप डाउन खुल गया तो अच्छी बात है। 20,700 इसके नीचे तो ये जाने का कोशिश ही नहीं कर रहा। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये दो एरिया ऐसे हैं जिसके पास में नहीं जा रहा। 20,700, 750, अगर इस एरिया पे ही खुले तभी हम गैप में बाय डीप करेंगे। जितना ज़्यादा नीचे से खुलेगा उतना जल्दी बाय हो जाएगा। टारगेट यहाँ पे मिलेगा आपको 20,800, और इसके बाद है 20,850, 20,900 तक। देखिए जो वापस रेजिस्टेंस लेवल है वो 21,000 तक का वहाँ पर क्लेम कर सकता है। इसलिए आप यहाँ पे से कॉल ऑप्शन लेके चलें। अगर आपने बाय किया है तो कॉल ऑप्शन होगा। कॉल ऑप्शन आप लेके 20,750 का भी लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है, लेवल है 11 दिसंबर 2023 के लिए। पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, फीडबैक करें, बताएं। और अगर टेलीग्राम चैनल और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।